सर्दियों की रात थी। हवा में हल्की हल्की धुंध और अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था, ठाकुर हवेली, वर्षों से वीरान। लेकिन पिछले महीने अचानक उसमें रोशनी दिखने लगी। लोगों ने सुना कि शहर से कोई नवविवाहित जोड़ा वहां रहने आया है। पति का नाम था राहुल और उसकी पत्नी, जिसका नाम कोई नहीं जान पाया। गांव वालों को उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। रात के तीसरे पहर किसी औरत के रोने की आवाज, चूड़ियों की खनक या फिर किसी के जोर से हंसने की गूंज। गांव की बुजुर्ग दादी अम्मा गांव के बच्चों से कहती हैं, ओए बच्चों, ठाकुर हवेली में कुछ गड़बड़ है। वो घर छोड़े हुए 30 साल हो गए। वहां की आखिरी बहू सीमा अपनी शादी की रात ही गायब हो गई थी। तब से वो घर बंद था। दादी अम्मा ने गांव की चौपाल में कहा, पर दादी, वो तो नए लोग हैं ना, शहर से आए हैं। चलावा किसी का नाम नहीं देखता बेटा। राहुल की जिंदगी में सब ठीक लग रहा था, लेकिन हर रात उसकी पत्नी बदल जाती थी। दिन में शांत, सुंदर, सजी संवरी, कम बोलने वाली लड़की, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें लाल हो जाती थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, और वो देर रात तक हवेली में टहलती रहती थी। एक रात राहुल की नींद खुली। उसने देखा उसकी पत्नी आईने के सामने खड़ी है और खुद से बात कर रही है। तू वापस आ गई। फिर वही सुहाग, फिर वही रात। वो बड़बड़ा रही थी। सुनो, राहुल ने डरते हुए कहा। उसने गर्दन घुमाई 180 डिग्री पूरी उल्टी दिशा में और मुस्कुराकर बोली, क्यों डर गए? पति हो ना मेरे? राहुल का खून सूख गया। उसने जैसे तैसे वो रात गुजारी। सुबह होते ही वो भागा सीधे गांव के पुजारी के पास। पुजारी जी ने राहुल से कहा, तुम्हारे साथ जो है वो इंसान नहीं है राहुल, वो तुम्हारी बीवी नहीं, वो तो उस हवेली की पुरानी बहू सीमा की आत्मा है। राहुल बोला, तो मेरी पत्नी कहाँ है? शायद पहली ही रात। पुजारी ने सिर झुका लिया। कुछ देर बात करके राहुल दोपहर को ही हवेली पहुंचा। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन उसके कमरे में लाल चूड़ियों के टुकड़े, सिंदूर बिखरा हुआ और शादी की तस्वीरें जल चुकी थीं। तभी पीछे से आवाज आई, अब तो 7 जन्मों का साथ है ना हमारा पतिदेव। राहुल ने मुड़कर देखा। उसकी दुल्हन, मगर चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ और आंखें गहरे गड्ढों जैसी। तुम मेरी सीमा नहीं हो, राहुल चिल्लाया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ चूड़ियों की कर्र कर्र की आवाज कमरे में गूंजने लगी। नहीं, उसने सर झुकाकर कहा, फिर गर्दन एक झटके में घुमाई। आज अब मैं तेरी दुल्हन हूं। राहुल पीछे हटा, मगर दीवार से टकरा गया। तभी दरारों में से एक गूंजती हुई आवाज आई, तू पति नहीं, शिकार है। कमरा गूंज उठा। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और दुल्हन हवा में गायब हो गई। राहुल भागा सीधे छत की ओर, जहां उनकी शादी की पहली रात दुल्हन ने उसे अजीब तरीके से देखा था। वहां एक पुरानी संदूक रखी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर लाल जोड़ा, सूखे गुलाब और एक पुराना फोटो मिला। फोटो में वही चेहरा था जो उसकी बीवी का था, लेकिन नाम लिखा था सीमा ठाकुर। तो ये वही है? राहुल की सांसें रुक गईं। अगली सुबह राहुल गांव से 10 किलोमीटर दूर जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक भोला बाबा के पास पहुंचा। पूरा इलाका वीरान था। बाबा, मेरी पत्नी आत्मा है, या शायद कोई छलावा? राहुल कांपते हुए बोला। बाबा ने एक पोटली निकाली और कहा, जो देखा वो आधा है, जो नहीं देखा वो साया है। जिसने सुहाग की रात छोड़ी वो अब सुहागनों की दुश्मन बन बैठा है। मतलब? वो तेरी बीवी नहीं, तेरी बीवी की शक्ल में छलावा है। सीमा की आत्मा, जिसने आत्महत्या नहीं की थी, वो तो जिंदा ही जलाई गई थी। अब हर नई दुल्हन पर उसका हक है। आज रात चांद नहीं निकलेगा, अमावस्या की रात है और यही उसका सबसे कमजोर समय है। बाबा ने कहा, तू उसके साथ वही शादी दोबारा करेगा, पर इस बार मंत्रों के साथ। और जैसे ही वो सिंदूर मांगे, उसे ये राख डाल देना, यही उसे मुक्त करेगी।
राहुल ने कमरे में लाल पर्दे लगाए, दीपक जलाए और वही शादी का माहौल बनाया। आधी रात को दरवाजा खुला और दुल्हन लाल जोड़े में आई, लेकिन अब उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी, बल्कि गहरी काली परछाइयां थीं। दूसरी बार शादी कर रहे हो, अब की बार कोई भाग नहीं पाएगा, उसने कहा। राहुल ने कांपते हुए मंत्र दोहराए और जैसे ही सिंदूर का पल आया, उसने राख उस पर फेंक दी। धोखा, धोखा, मैं दुल्हन थी, मेरी सुहाग की रात अधूरी क्यों रही? कमरा हिलने लगा, हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और चारों तरफ सिर्फ चूड़ियों की आवाजें। अचानक वो गायब हो गई। राहुल दौड़ते हुए घर के पिछले हिस्से में गया, जहां कुआं था। कुएं के पास एक दुपट्टा लटक रहा था। नीचे देखा, उसकी असली पत्नी बेहोश पड़ी थी। नीतू, राहुल ने उसे बाहर निकाला। शायद आत्मा ने उसे पहले दिन ही बंदी बना लिया था। कुछ दिनों बाद राहुल भोला बाबा के पास उसे धन्यवाद देने गया। बाबा ने कहा, तू बच गया बेटा, लेकिन याद रख, छलावा कभी मरा नहीं करता, बस इंतजार करता है अगली शादी का, अगली सुहाग की रात का।